हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टू वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक शादी से जो थी एक कपल मिन और जिन की, और अगले ही सीन में मिन अपनी ब्राइड जिन को एक दूसरी लड़की सो योंग के साथ भेज देता है। दरअसल ये दोनों रियल कपल नहीं हैं। जिन और सो योंग 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जिन एक ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट भी करना चाहती है, पर चूंकि बिना शादी के वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो मिन से शादी करती है। वहीं मिन भी लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्टेड था, पर चूंकि ये बात वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता क्योंकि इससे वो हर्ट होंगे, और हम अपनी सोसाइटी को तो जानते ही हैं, इसीलिए वो जिन के साथ फेक मैरिज करता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे बार बार शादी के लिए फोर्स ना करें। मिन और जिन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और उस हॉस्पिटल के सभी मेंबर्स के लिए अब दोनों एक हैप्पीली मैरिड लविंग कपल है, पर रियलिटी में दोनों बस कलीग के अलावा और कुछ भी नहीं है। दोनों सेम बिल्डिंग में तो रहते हैं, पर अगल बगल वाले एक घर में जिन अपनी गर्लफ्रेंड सो योंग के साथ रहती है और दूसरे घर में मिन अकेला रहता है। उनके पेरेंट्स को कोई डाउट ना हो इसीलिए जिन अपने कुछ कपड़े, मेकअप आइटम्स और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मिन के घर में बिखेर कर रखती है। मिन का एक 6-7 लोगों का फ्रेंड ग्रुप है जो सभी उसी के जैसे हैं। उनमें एक है गुंग नाम जो एक क्लब चलाता है। इन्हीं दोस्तों में एक दोस्त है टीना जो मिन को लाइक करता है, पर मिन उसे हर बार रिजेक्ट कर देता है। जब मिन अपने पेरेंट्स से बचने और उन्हें हर्ट ना करने के चलते जिनसे फेक मैरिज कर लेता है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे बहुत सुनाते हैं कि वो कब तक ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहेगा और एक दिन कहीं उसके और जिनके फेक मैरिज वाली बात को छुपाते छुपाते वही लोग ना मर जाएं। वो लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि अब उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि शादी करके उसे जो प्रूफ करना था वो उसने प्रूफ कर दिया है। पर जिन बहुत ही इंट्रोवर्ट है, उसे डर लगता है कि अगर लोग उसकी आइडेंटिटी के बारे में जान जाएंगे तो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। और सच बताकर वो अपने पेरेंट्स को हर्ट भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक स्टेज शो में भी पार्टिसिपेट नहीं करता जिसका नाम है जी वॉइस, जिसके थ्रू वो लोग अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताएंगे। पर जिन सामने नहीं आना चाहता और अपनी लाइफ छुप कर जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसके जैसे लोगों के लिए फ्रांस सबसे अच्छी जगह है जहां वो लोग खुल के बिना किसी के डर के अपनी लाइफ जी सकते हैं क्योंकि वहां की सोसाइटी उनके जैसे लोगों को एक्सेप्ट करती है। वहीं हम एशियंस उनके जैसे लोगों को बीमारी समझते हैं। एक दिन क्लब के बाहर वो एक लड़के ली से टकराता है और दोनों ही एक दूसरे को पहली नज़र में पसंद कर लेते हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। वहीं जिन के साथ मिन हॉस्पिटल में एक लविंग कपल होने की एक्टिंग करता है। मिन की मॉम कभी कभार दोनों से मिलने उनके यानी मिन के घर आती हैं तो जिन एक अच्छी डॉटर इन लॉ और वाइफ होने की एक्टिंग करती है, और एक दिन वो मिन को मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करके देती है सबमिट करने के लिए क्योंकि बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन के वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। वहीं एक दिन जब मिन क्लब में आता है तो वहाँ ली को देखता है जो अब वहाँ काम करता है, और वहीं वो एक आदमी को भी देखता है जो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था, और उसे गुंग नाम से पता चलता है कि वो ली का एक्स बॉयफ्रेंड है जो शादीशुदा है। और जब ये बात ली को पता चली तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और अभी वो उसे मनाने आया है। पर इससे मिन को ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर उसे ली के क्लोज जाना है तो अपनी मैरिज वाली बात छुपानी होगी। लेकिन अगले ही पल में ली उससे पूछता है कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, जो सुनकर मिन वॉज लाइक बेड़ा गर्क। अब यहाँ से मैं मिन के सभी फ्रेंड्स को जी ग्रुप बुलाऊंगी। तो एक दिन जी ग्रुप जी वॉइस स्टेज शो की प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हुए थे, और वहाँ ली को मिन और जिन के फेक मैरिज के बारे में पता चलता है कि जिन ने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए और मिन ने पेरेंट्स के प्रेशर से बचने के लिए फेक शादी की है। उसके बाद ली भी जी वॉइस स्टेज शो में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी के साथ प्रैक्टिस करता है, और टीना अपना खुद का सोलो परफॉर्मेंस तैयार करता है। वहीं जिन कभी कभार मिन के घर आती जाती रहती है उसका हाल चाल पूछने के लिए। वो जानती है कि मिन बहुत इंट्रोवर्ट है और वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी लोगों को नहीं जानने देगा, पर फिर भी वो उसे इनकरेज करती है दुनिया का सामना करने के लिए। वो कहती है कि पहले वो खुद को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करे, दुनिया भले ही उन्हें जो भी समझे, पर वो जानते हैं कि वो गलत नहीं है, इसीलिए उसे स्ट्रांग और फाइट करने वाला बनना चाहिए।
एक दिन ली मिन को मैसेज करता है और बोलता है कि उसे उसके फेक मैरिज की सच्चाई पता चल गई है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फेक है, यानी कि एक तरह से उसे हाँ बोलता है और मिन भी उसमें इंटरेस्टेड था। तो नेक्स्ट सीन में दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ दोनों रिलेशन में भी आ जाते हैं। एक दिन जिन को पता चलता है कि मिन ने अभी तक दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं की है और इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है। दरअसल मिन अभी भी कंफ्यूज होता है कि वो मैरिज रजिस्टर करे या नहीं करे, पर जिन उसे जल्दी से जल्दी मैरिज रजिस्टर करने को बोलती है क्योंकि बिना उसके वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट डे मिन मैरिज रजिस्टर करवाता है और कुछ दिनों में दोनों बच्चे को अडॉप्ट करने का फॉर्म भी सबमिट कर देते हैं। वहीं ली अब मिन के घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों अपने रिलेशन में खुश थे, पर पब्लिक में मिन अभी भी ली के साथ क्लोज नहीं होता। जो बात ली को हर्ट तो करती है, पर वो उसे समझता है और उसे टाइम देता है। एक दिन ली की मॉम और उसका भाई उससे मिलने आते हैं, उसे शादी में इनवाइट करने के लिए, पर ली का भाई उसे अपनी शादी में नहीं आने देना चाहता। दरअसल ली की फैमिली अमेरिका में रहती है और उन्हें ली के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब ये बात उन्हें पता चली थी तब फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके बाद ली अपनी फैमिली से दूर वापस कोरिया चला आया। और आज भले ही उसकी मॉम उसे एज अ फैमिली मेम्बर शादी में बुलाना चाहती हैं, पर उसका भाई उसे अपनी शादी में इन्वाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी वजह से फैमिली में एक और स्कैंडल नहीं चाहता। और इस बात को लेकर ली का भाई उसे बहुत सुनाता है जैसे कि वो कोई फालतू कचरा हो, पर ली भी उसे खुलकर जवाब देता है और घर वापस आकर मिन को ये सारी बात बताता है। और मिन बोलता है कि वो तो बहुत ही बहादुर है जो अपनी फैमिली से अपनी सच्चाई बता पाया, पर ली बोलता है कि उसने बताई नहीं थी बल्कि वो पकड़ा गया था, उसके डैड ने उसे पकड़ा था, जिसके बाद उसे 3 साल तक लगातार चर्चेज में ले जाया गया। उन्हें लगता था कि वो बीमार है और लास्ट में उसने भी इन सबसे बचने के लिए झूठ बोल दिया कि अब वो ठीक हो चुका है, जिसके बाद उसके डैड ने उसकी शादी एक लड़की से फिक्स कर दी जो नेचर में बहुत ही अच्छी थी और उसे लगा कि वो उस लड़की के साथ गलत कर रहा है और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर कोरिया वापस चला आया जहां वो अपनी मर्जी से जी सके और म्यूजिक सीख सके। यहाँ मिन उसे सजेस्ट करता है कि अब चूंकि जिन ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है तो वो लोग यानी वो और ली अब पेरिस शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ वो जॉब करेगा और ली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। पर ली इससे मना करता है और बोलता है कि अब वो और नहीं भागेगा, वो यहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा और वो एक म्यूजिक बैंड के लिए ऑडिशन भी दे रहा है, जिस पे मिन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। उसे हमेशा लगता है कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज उन जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी, पर हमारी एशियन सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सच तो ये था कि ये सब कुछ बहाना था, वो फाइट करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो डरता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मिन की मॉम उसके घर की डोर बेल रिंग करती हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि मिन ली के साथ था और जिन सो योंग के साथ उसके घर में थी, तो मिन उसे कॉल करके बुलाता है और ली को छुपने को बोलता है। इधर मॉम बेल पे बेल बजाए जा रही थी। खैर जैसे तैसे करके मिन सिचुएशन को कंट्रोल करता है और मॉम के लिए दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि जिन जॉगिंग के लिए बाहर गई है। पर दुनिया की हर मॉम की तरह मिन की मॉम भी सीधा किचन में आती हैं ये देखने के लिए कि उनके लाडले को उनकी बहू ने कुछ खिलाया पिलाया है या नहीं। पर वो देखती हैं कि किचन तो बहुत ही गंदा हो रखा है, जैसे कि किसी ने उसमें कई दिनों से कुछ बनाया ही ना हो। जिस पे मिन बोलता है कि वो और जिन दोनों बिजी डॉक्टर हैं और ज़्यादातर बाहर ही खा लेते हैं। इधर जिन भी बढ़िया से ट्रैक सूट पहन के दरवाजे पे थोड़ी बहुत कूद फान कर लेती है ताकि अंदर जाए तो सासू माँ को लगे कि बहुत जॉगिंग करके आई है। पर टू द सरप्राइज बड़े पटाखे के साथ छोटा पटाखा फ्री। दरवाजे पे ही उसे उसके ससुर जी मिल जाते हैं, वो भी सासू माँ के साथ आए थे। खैर किसी तरह जिन खुद को एक्सप्लेन करती है कि वो जॉगिंग करके आ रही है और घर के अंदर आती है। अंदर आने पे मिन की मॉम उसे बोलती हैं कि उन्हें कभी कभार घर का बना खाना भी खा लेना चाहिए और पूछती हैं कि वो लोग हाउस वार्मिंग पार्टी कब दे रहे हैं, जिस पे जिन और मिन बोलते हैं कि आजकल वो कोई नहीं देता। पर मॉम तो मॉम है, वो फिर भी इंसिस्ट करती हैं कि वो लोग अपने फ्रेंड्स और कलीग को इन्वाइट करे, वो खुद से उनके लिए खाना बनाएंगी। पर इससे पहले कि ये बात और आगे बढ़ती, मिन जिन से बोलता है कि वो जल्दी से रेडी हो जाए, उन्हें एक शादी में जाना है, जो कि झूठ था, वो बस अपने पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन जैसे ही जिन वॉशरूम में आती है उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि ली वहीं छुपा हुआ था। खैर कोई उसकी चीख पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन सोचो अगर जिन की जगह मिन के पेरेंट्स वॉशरूम जाते तो। ओके बैक टू स्टोरी। नेक्स्ट सीन में मिन के पेरेंट्स वापस जा रहे थे और हर सास बहू सीरियल की टिपिकल मॉम की तरह मिन की मॉम भी वही सासू माँ वाला टिपिकल कमेंट करती है, बताओ कैसी बहू है, हमें बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई
और मिन के डैड वही घिसा पिटा जवाब देते हैं कि बहू बेटे को रेडी होना था, उन लोगों को भी अपने बच्चे से पूछ कर आना चाहिए था कि वो फ्री हैं या नहीं। जिस पे मॉम फिर पूछती हैं अब क्या उन्हें अपने ही बेटे के घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी, अब वो अपने बेटे के घर में बिन बुलाए मेहमान जो ठहरे। और ये सारी बातें सो योंग सुन लेती है, जो बाद में सभी को बताती है और जिन मिन से पूछती है कि क्या उसकी मॉम को कोई स्पेशल काइंड वाला इशू है। और सो योंग सजेस्ट करती है कि वो एक बार मिन की मॉम से वो रियल वाला सास बहू फाइट कर ले, उसके बाद वो आएंगी ही नहीं। एंड ली वॉज लाइक ए पागल औरत, भाई देखा जाए तो मिन की मॉम तो टेक्निकली ली की ही सासू माँ है ना, तो बुरा तो लगेगा ही। एक दिन फाइनली जी ग्रुप के सभी मेंबर्स यानी गुंगनाम, टीना, ली, मिन, जिन, सोयोंग सभी के सभी मिन के घर में हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। इसमें बस ये दोस्त ही थे, मिन की मॉम नहीं थी। और जिन कंप्लेन करती है कि मिन की मॉम उसे बहुत परेशान करती हैं, उनकी वजह से उसे हर फैमिली पार्टी और मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ता है ताकि उन्हें दोनों के रिलेशन पे डाउट ना हो। जिस पे गुंगनाम बोलता है कि इस मिन की वजह से और उसे बचाने के चक्कर में एक दिन वो सभी मारे जाएंगे। और जिन से बोलता है कि वो चिंता बिल्कुल ना करे, उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बस एक बार कॉल करे, उसके बाद वो सभी ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे कि आगे से मिन की मॉम उसे तंग ही नहीं करेंगी। बताओ दोस्त हो तो ऐसे हो। एक दिन मिन को हॉस्पिटल में एक मैसेज आता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो उसके घर के बगल में ही रहती है, जो देखकर मिन डर जाता है। लेकिन तब तक जिन की ये न्यूज़ पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है और सभी बस उसी के बारे में बात करते हैं। घर आकर मिन उससे पूछता है कि आखिर लोगों को उसके बारे में कैसे पता चला, क्या वो सो योंग के साथ पब्लिक में कहीं गई थी। जिस पे जिन बोलती है कि वो सो योंग के साथ शॉपिंग पे गई थी और अपने कुछ दोस्तों से मिली थी, पर हर बार वो ध्यान रखती है कि किसी को उन पे डाउट ना हो। पर मिन डर जाता है कि कहीं धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में भी ना पता चल जाए, इसीलिए वो कुछ दिन जिन को उसके घर में रहने की सलाह देता है, क्योंकि जिस किसी ने भी उसे मैसेज भेजा था उसे सो योंग के बारे में पता है। पर जिन उसकी बात नहीं सुनती। उसके बाद से मिन पता लगाने की कोशिश करता है कि जिस नंबर से उसे मैसेज आया था वो नंबर किसका है। और फाइनली उसे पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने मैसेज भेजा था, जो उसे बताती है कि वो जिन और सो योंग के कॉलेज से ही है। सो योंग कॉलेज में काफ़ी फेमस थी और तब उसे और जिन को लेकर काफ़ी रूमर्स भी थे, पर उसे कभी भी उन रूमर्स पे विश्वास नहीं था। ऊपर से उसने उससे यानी मिन से शादी भी कर ली। पर अभी कुछ दिनों पहले जब उसने जिन को सो योंग के साथ शॉपिंग पे देखा तो दोनों पे डाउट हुआ और तब उसे पता चला कि सो योंग उसके घर के बगल में ही रहती है, तो उसका डाउट कंफर्म हो गया। और तभी उसने वार्न करने के लिए उसे मैसेज भेजा कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। अब ये सारी बातें सुनकर मिन पैनिक होने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिन के कॉलेज के फ्रेंड्स उसके बारे में जानते हैं। ऊपर से पूरे हॉस्पिटल में सभी बस जिन के बारे में ही बातें कर रहे थे, तो उसे डर लगता है कि धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो घर आकर वो ली से बात करता है कि अब वो लोग अपनी आइडेंटिटी को और सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, इसीलिए वो पेरिस जा रहे हैं और अब से वहीं रहेंगे। पर ली इससे मना करता है और बोलता है कि वो लोग यहाँ कोरिया में भी फ्रीली रह सकते हैं, बस इसके लिए उसे थोड़ा बोल्ड बनना होगा, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। वो अगर आज भागेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसे एशियंस हर जगह मिलेंगे और वो हर बार उनसे छुपने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा है कि वो खुद से खुद को एक्सेप्ट करे और बाहर आए। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट में सभी लोग उनके जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर ही लेंगे, दुनिया के हर कोने में उन्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन जैसे लोगों को बीमारी समझेंगे। तो इसीलिए उन्हें खुद से खुद के लिए फाइट करना होगा। लेकिन मिन मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वो ली की इंसल्ट करता है कि क्या वो खुद पे प्राउड फील करता है, उसने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया और उन्हें छोड़कर चला आया, क्या ये बड़ाई की बात है। और उसी से लड़ाई करने लगता है। हालांकि ये सब कुछ बोलकर वो खुद भी दुखी था और ली से बेग करता है उसके साथ चलने के लिए, क्योंकि वो और इस तरीके से नहीं जी सकता। वो जानता है, वो खुद को एक्सेप्ट करता है कि वो कौन है और क्या है, लेकिन वो सोसाइटी से डरता है। पर यहाँ ली उसके साथ जाने की जगह उसका घर ही छोड़ देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मिन सच से और न भागे और उसका खुलकर सामना करे। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं कि सभी जिन की बातें करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और ये सब कुछ जिन भी सुनती है, पर वो चुप नहीं रहती और जवाब देती है कि वो जो है और जैसी भी है इसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है। उसके बाद वो मिन से मिलती है और उल्टा उसे ही समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी चिंता ना करे और इन सब में प्रेशर में आकर वो कोई उल्टा कदम भी ना उठाए और उसे स्ट्रांग बनने को कहती है। इधर ली भले ही मिन को छोड़कर चला आया हो, पर वो उसके लिए परेशान भी था। पर गुंगनाम बोलता है कि उसे मिन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे कुछ दिन वो अकेला ही छोड़ दे, जिससे कि उसकी समझ में आए कि वो गलत कर रहा है और उसका फोन भी अपने पास रख लेता है। वही मिन को देखते हैं जो बहुत नशे में था और हेल्प के लिए
टीना को बुलाता है, जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। पर रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उसकी यानी टीना की इंसल्ट करता है, जो सुनकर मिन उस टैक्सी ड्राइवर पे चिल्लाता भी है, पर बात आगे ना बढ़े इसीलिए टीना ड्राइवर को सॉरी बोलकर टैक्सी से उतर जाता है। और नेक्स्ट सीन में दोनों को टीना के घर में देखते हैं, जहां मिन खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो बहुत ही कमज़ोर इंसान है जो किसी का सामना नहीं कर सकता, वो डरपोक है। यहाँ टीना उसे अपने बारे में बताता है कि जब वो अपने होम टाउन में था तो वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था और सोल आने पर वो गुमनाम से मिला। उसने जी वॉइस ज्वाइन की और अब अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है। साथ ही वो उससे भी मिला और उसे लाइक करने लगा और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। अब वो अपनी बहन से मिलकर अपनी सच्चाई बताना चाहता है। आज तक उसमें हिम्मत नहीं हुई अपनी सच्चाई बताने की, पर अब वो अपनी बहन को अपने बारे में बताएगा और अपने शो में इनवाइट भी करेगा ताकि वो देख सके कि वो अपनी दुनिया में कितना खुश है। और मिन से बोलता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे जब भी छुपने की ज़रूरत हो तो वो उसके पास आ सकता है, वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अगली सुबह जब टीना उठता है तब तक मिन वहाँ से जा चुका था, पर उसका फ़ोन वहीं छूट जाता है, जिसमें टीना देखता है कि मिन पेरिस के लिए टिकट बुक कर रहा है। तो वो तुरंत मिन को रोकने और उसका फ़ोन लौटाने जाता है, पर रास्ते में ही उसे फिर से वही टैक्सी ड्राइवर मिलता है, जो फिर से उसकी इंसल्ट करता है और उसे बुली करता है। इधर मिन भी देखता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, तो वो वापस टीना के घर की तरफ आता है, पर रास्ते में ही वो देखता है उस टैक्सी ड्राइवर को टीना को बुली करते हैं और इंसल्ट करते हुए। हालांकि टीना उसे बार बार गलती ना होने पर भी सॉरी बोले जा रहा था, पर वो ड्राइवर उसे बार बार मारता और बुली करता है, जो देखकर मिन पहले तो छुपने की कोशिश करता है, पर फिर उसमें हिम्मत आती है और वो जाता है टीना की हेल्प करने के लिए। और जब टीना ये देखता है तो मिन को रोकना चाहता है ताकि वो मार पिटाई में ना पड़े और उसकी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले, क्योंकि वो जानता है कि मिन इस चीज़ से बहुत डरता है और इसीलिए वो उसे रोकने जाता है। पर तभी सामने से आ रही एक कार उसे धक्का दे देती है, जिससे उसके सर में बहुत चोट आती है। और मिन देखता है कि लोग उसकी हेल्प करने की जगह उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं, जिसके बाद वो ड्राइवर को जोर से एक पंच मारता है। नेक्स्ट सीन में टीना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं वो टैक्सी ड्राइवर उल्टा मिन पे ही मार पिटाई का इल्ज़ाम लगाता है, पर यहाँ मिन फाइनली अपने शेल से बाहर आता है और हॉस्पिटल में सभी के सामने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि रात भी उस टैक्सी ड्राइवर ने टीना की इंसल्ट की थी, और सुबह की पूरी बात बताता है कि कैसे बिना गलती के भी टीना उसे सॉरी बोलता रहा और वो ड्राइवर उसे मारता रहा, और एक सवाल पूछता है कि आखिर उसकी क्या गलती थी। वहीं जिन ये सारी बातें सुन रही थी और रोने लगती है। इन आंसुओं में बहुत से सवाल थे सोसाइटी के लिए कि आखिर हम लोग इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और क्यों इनसे ये उम्मीद करते हैं कि या तो ये खुद को ख़त्म कर ले या तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर जिए। और मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये लोग अगर खुद को बदले भी तो कैसे बदले? नॉर्मल होने की लाइन क्या है कि एक लड़का एक लड़की को या एक लड़की एक लड़के को लाइक करे तो ही नॉर्मल है, वरना अबनॉर्मल है? पर ये लाइन भी तो हमने ही बनाई है ना, जिसमें हम सो कॉल्ड मेजॉरिटी नॉर्मल लोग हैं। अब कल को कोई ये बोल दे कि छी, लड़का होकर लड़की को लाइक करता है या लड़की होकर लड़के को लाइक करती है, ये लोग भी कोई लाइक करने वाली चीज़ है, तो हम ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने नेचर को नहीं बदल सकते। कुछ लोगों को तो सोचकर भी अजीब लगेगा कि नेचर कैसे बदल दूं। ठीक वैसे ही इनको भी अजीब लगता है जब लोग उनसे उनके नेचर के अगेंस्ट जाने को बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी होमो ही है ना, अरे लड़का हो या लड़के सभी तो होमो सेपियंस ही हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टीना की डेथ हो जाती है। सभी उसके फ्यूनरल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ मिन ली से भी मिलता है और खुद को टीना की डेथ के लिए ब्लेम करता है, पर ली उसे समझाता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं बाकी सभी लोग टीना और उसकी बातों को याद करके उसे लास्ट गुड बाय बोलते हैं। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और हमें एक और शादी दिखाते हैं, पर इस शादी में मिन ली से और जिन सोयोंग से शादी करती है। इसमें सभी के फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं। मिन के पेरेंट्स भी अपने बेटे को वो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। ली की मॉम भी शादी अटेंड करती हैं। आया तो उसका भाई भी था, पर वो दूर से ही शादी देखता है और उसके लिए खुश भी होता है। उसके बाद जी वॉइस की स्टेज परफॉर्मेंस होती है, जिसमें जी ग्रुप के साथ जिन और सोयोंग भी परफॉर्म करती हैं और टीना की जगह मिन उसकी सोलो परफॉर्मेंस देता है। यानी अब उसे दूसरों के सामने आने में कोई डर नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।